नमस्कार। आइए शुरू करते हैं पिछले क्वेश्चन का सॉल्व। जो मैंने आपको पिछली बार एक प्रश्न दे रखा था। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 210 किलोमीटर। ए पैसेंजर ट्रेन कवर दिस डिस्टेंस इन 7 आवर्स। दो स्टेशन के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है और एक यात्री गाड़ी इस दूरी को दौड़ के या चल के 7 घंटे में कवर करती है। कंस्ट्रक्टेड प्लेन स्केल टू मेजर टाइम अप टू ए सिंगल मिनट। जो स्केल आप सरल स्केल प्लेन स्केल की रचना करने वाले हैं, उस स्केल पर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करे, इसको भी स्केल पे आपको दिखाना है। साथ में दिया हुआ है आरएफ दिया हुआ है 1/2 lakh। इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 25 मिनट। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपका आरएफ दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर की अगर आप रेखा स्केल पे खींच रहे हैं, ड्राइंग शीट पे खींच रहे हैं, तो वो 2 लाख के बराबर होगा। मतलब कि 2 किलोमीटर के बराबर होगा। मतलब 1 किलोमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर होता है। तो आप डिस्टेंस अगर अपने ड्राइंग शीट पे 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो वो 2 लाख सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर के बराबर होगा। मतलब कि आपका जो पैमाना तैयार होगा वो 2 किलोमीटर को शो कराएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 29 मिनट में आपकी ट्रेन कितने किलोमीटर दौड़ रही है, उसको प्रेजेंट करना है, शो करना है। आप जो स्केल बनाएंगे उस स्केल पे शो करना है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा जो स्केल ड्राइंग शीट पे बनेगा वो कितना लंबा बनेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि आपका जो 2 स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 200 किलोमीटर। कहने का मतलब कि 200 किलोमीटर की दूरी को तय करती है कितने में, 7 घंटे में। मतलब 7 आवर्स में सवाल लिखते हैं कि चूंकि 7 घंटे में 7 घंटे में 7 घंटे में यात्री गाड़ी तय करेगी दूरी बराबर 210 किलोमीटर। तो इसलिए 1 घंटे में यात्री गाड़ी तय करेगी कितना, 210 किलोमीटर अपॉन 7 आवर्स इक्वल टू 7 एकाई 7, 7 तरीके 21, शून्य बचा, मतलब कि 30 किलोमीटर। आपने देखा 210 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 7 घंटे में। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, चूंकि लिख दिया मतलब सवाल लिख दिया 7 घंटे में यात्री गाड़ी तय करेगी 210 किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में यात्री गाड़ी तय करेगी दूरी 210 अपॉन 7 इक्वल टू 30 किलोमीटर। मतलब कि 1 आवर्स में हमारी जो रेलगाड़ी दूरी तय करेगी वो 30 किलोमीटर तय करेगी। आपको समझ में आ रहा है? हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दूसरी तरह से, ये देखते हैं कि 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। सो चूंकि 60 मिनट इज इक्वल टू
30 किलोमीटर। सो इसलिए एक मिनट में यात्री गाड़ी तय करेगी कितना, 30/60। यहां से किलोमीटर है, ये है आपका मिनट, किलोमीटर मिनट। ये एक एक काट देंगे तो ये यहाँ पे कम नीचे ज्यादा हो गया, मतलब दशमलव में आया, दशमलव में नया आएगा। सुविधा के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर को मीटर में। तो यहाँ पे हम पैमाना आपको दिखा दे रहे हैं, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 30 किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे 1000 कन्वर्ट कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा यहाँ पे 60। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, मान लीजिए इसे काट दे रहा हूं मैं। अब कर देंगे इसे, काट लेंगे 6 का 6 6 6 5 जा 30 5 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका 500। क्या आ गया, ये मीटर आ गया। मतलब 1 मिनट में जो हमारी यात्री गाड़ी तय करेगी, वो कितना तय करेगी, 500 मीटर। ये सवाल मैं क्यों लगा रहा हूं, ये लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि 29 मिनट की दूरी कितने किलोमीटर को तय करेगी, इसे दिखाने के लिए। तो 1 मिनट में यात्री गाड़ी 500 मीटर तय कर रही है, तो इसलिए 29 मिनट में यात्री गाड़ी तय करेगी बराबर कितना, 500 मल्टीप्लाई 29 कितना आएगा, ये 2 जीरो, इसको मल्टीप्लाई आप अलग से कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा, मतलब 2 जीरो में यहां लगा दिया, 5 9 का 45 का 5 4 और 5 का 10 4 14 4500 मीटर। ये अगर इसे कन्वर्ट करें या के रूप में तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 45.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 14,005 मीटर में 500 मीटर में आपका 14 किलोमीटर 500 मीटर। तो ये सवाल है, आपको ये प्रेजेंट करना है, ये 14.5 किलोमीटर की दूरी प्रेजेंट करना है। आप जो स्केल बनाएंगे, आपको 29 मिनट में सवाल पूछ रहा है, 29 मिनट में प्रेजेंट करना है, शो करना है, इंडिकेट करना है 40.5 किलोमीटर। जो स्केल हम तैयार करेंगे उसे हम 40.5 किलोमीटर में प्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो हमारा स्केल है वो कितना लंबा ड्राइंग शीट पे बनेगा। इसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे आपका सवाल सॉल्व कर दे रहे हैं। आपको सवाल सॉल्व करने के लिए आपको पता है लेंथ ऑफ द स्केल, ये मेथड आपको पता है, लेंथ ऑफ द स्केल आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इससे या ओनली मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। तो आरएफ हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द स्केल निकालेंगे, आरएफ हमारा क्या है 1002 लाख। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है 210 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे 210 किलोमीटर को हम अपने स्क्रीन पे डालेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर सबसे कम इकाई, मिलीमीटर सबसे कम इकाई होती है, तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा आपको देखने में, उसमें संख्या ज्यादा आएगी, वैसे मिलीमीटर रखेंगे थोड़ा कम है। तो हम 210 किलोमीटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, पैमाना लिख दे रहा हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। ये आपका पैमाना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 5 भी लिख सकते
5 डिजिट में यहाँ पे 1 लाख 5 जीरो से 5 जीरो काट दिया हम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा हुआ 2 में 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, अगली संख्या 0 लेने के लिए यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। जो आंसर हमारा निकल के आ गया 105 सेंटीमीटर। ये है हमारा स्केल, मतलब अपने मापनी पर हम कितना बनाएंगे 105 सेंटीमीटर। मापनी इतनी लंबी हो जाएगी कि आपकी कॉपी पे 105 सेंटीमीटर नहीं आएगा। कहने का मतलब कि 1 मीटर से भी ज्यादा, 1 मीटर से ज्यादा अगर आपके कॉपी पे नहीं आएगा तो फिर मापनी बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, 29 मिनट की मापनी दिखानी है, 29 मिनट में कितना दूरी तय करेगी उसे दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, 29 मिनट 1 आवर से कम है, आपने यहाँ पे निकाल रखा है 1 आवर में अधिकतर दूरी जो हो 30 किलोमीटर दौड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में मैक्सिमम जो डिस्टेंस 210 किलोमीटर दिया हुआ है, इस 210 किलोमीटर को न लेते हुए हम क्या करेंगे, 1 आवर्स में 30 किलोमीटर दिया हुआ है, हम सिर्फ सवाल को चेंज कर लेते हैं। इस सवाल को दूसरे रूप में या दूसरे रूप में हम देख सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्केल निकालने के लिए यही मेथड लगाएंगे। लेंथ ऑफ द स्केल इक्वल टू, यहाँ पे मैं वही सूत्र कर दे रहा हूँ 2 लाख का मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 किलोमीटर रख दे रहे हैं। क्यों 30 किलोमीटर रख दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका डिस्टेंस निकल गया है थोड़ा ज्यादा निकल गया है। मेरा अगर काम आपका वर्क अगर 29 मिनट को दिखाने के लिए है तो 29 मिनट के लिए हम 29 मिनट में समथिंग 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, उसी में हो जाएगा। 1 घंटा की दूरी हम इसे दिखा पा रहे हैं 30 किलोमीटर, तो 29 मिनट में कुछ कम ही चलेगी, 30 किलोमीटर नहीं चलेगी। इसलिए हम मापनी जो अपना बनाएंगे 30 किलोमीटर का बनाएंगे, वो 210 के बराबर ही मापनी होगा। सिर्फ हम इसकी साइज को अपने ड्राइंग शीट के लिए छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम फिर इसी सूत्र को अपना लेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं इधर थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर इसको स्पेस में डाउन बगल में ला रहा हूँ। वन लाख 5 डिजिट से 5 डिजिट काट दिया और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 5, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ है। कहने का मतलब हमारे जहां पे आप 105, अगर आपके पास कोई बड़ी सी ड्राइंग शीट है तो आप यहाँ पे जो आपको मैंने ड्राइंग शीट बता रखा है, ड्राइंग शीट के लिए क्या है, 1 मीटर वाली ड्राइंग शीट जो A0 की ड्राइंग शीट है, अगर आप उसे यूज करते हैं तो ये पैमाना आप उस पर बना पाएंगे, इससे उस बना पाएंगे। लेकिन उतना बड़ा शीट आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो आप ये वाली विधि अपना लीजिए। 1 आवर्स में 30 किलोमीटर की दूरी को अधिकतम डिस्टेंस मान लीजिए और उसके माध्यम से ये सवाल आप लगाएंगे। ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा तो आपका जो डिस्टेंस निकल के आ गया, मापनी का जो डिस्टेंस निकल के आ गया वो 15 सेंटीमीटर निकल के आया। 50 सेंटीमीटर का अब हम पैमाना खींचेंगे और 50 सेंटीमीटर का पैमाना जब हम खींचेंगे उस पे हम 29 मिनट में चली गई दूरी 14.5 किलोमीटर को प्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं, पैमाना बनाते हैं, पैमाना बनाने के बाद उस पे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा इसको जानते हैं। तो आइए इसे मिटा देते हैं, सॉल्व इसे इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद ये बनाएंगे तो आप देखिएगा, ये आप पॉज करके वीडियो पॉज करके इस सवाल को आप सॉल्व कर लीजिए, अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, जिसके माध्यम से आप आगे इसे अच्छे से समझ पाए। तो थोड़ी देर के लिए इसे पॉज करिए और ये पूरा आप, आशा करता हूं आप पॉज करके वीडियो को सॉल्व हमारा जो भी बोर्ड पे था इसे आपने लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। तो आइए स्केल बनाने के लिए हम सॉल्व करते हैं। स्केल जो सवाल आपने लगा रखा है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी आई हुई है, स्केल की अधिकतम दूरी 15 सेंटीमीटर आई हुई है, ये 30 किलोमीटर पे आई हुई है। अगर आप 210 किलोमीटर की दूरी पर 210 किलोमीटर की दूरी का जो डिस्टेंस है आपके ड्राइंग शीट पे वो 105 सेंटीमीटर है और जो ये आपका निकल के आ गया है ये 30 किलोमीटर इक्वल टू
तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन 15 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए आप स्केल ले लीजिए, उसमें आप मैं थोड़ा सा आपको लंबा स्केल में थोड़ा ज्यादा आपको परफेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा शुरू कर रहा हूँ। तो ये स्केल आप मैं इतनी लंबी लाइन खींच रहा हूँ, ये आप अपने कॉपी में 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये मेरा थोड़ा ज्यादा है, बोर्ड पे है, आप इसको समझ सकते हैं। एक सीधी रेखा खींचिए, इस पे क्या करेंगे लंबवत एक आयताकार, मैंने आपको पीछे बता दिया, इसकी ऊंचाई कुछ भी आप रख सकते हो। ये आयत में कन्वर्ट कर दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो दूरी है 15 सेंटीमीटर की दूरी, एक सरल रेखा दोनों तरफ लंबवत लाइन को हमने आयत में कन्वर्ट कर दिया, ये स्केल का रूप दे दिया। ये स्केल जो 15 सेंटीमीटर वाला आपको दिख रहा है, ये ओनली 30 किलोमीटर को दिखा रहा है। अगर 30 आप बढ़ा के 105 कर देंगे तो आपका वो 210 किलोमीटर को परफेक्ट कर देगा। ये आप करके देख सकते हैं। ये 15 है, फिर 15 करेगा 60 हो जाएगा, फिर 15 करेगा 90 हो जाएगा, फिर 15 करेंगे तो 120 हो जाएगा। इस तरह से आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि 210 वाली हमारी लाइन सही वाली नहीं आ रही। तो आप इतना करेंगे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इससे आप अपनी बनाने का जो मेथड है वो सीख भी पाएंगे। तो 30 किलोमीटर की दूरी को हम परफेक्टली पहले किलोमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे सवाल कह रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सोचने वाली बात यहाँ पे है, मेजर स्पेलिंग में मिसिंग हो रही है। मेजर टाइम अप टू द सिंगल मिनट, मतलब 1 मिनट को भी इस पे प्रेजेंट करना है और किलोमीटर को भी प्रेजेंट करना है। इससे एक प्रकार से मानिए तो 2 इकाई आपके साथ साथ चलेगी। एक तो किलोमीटर मापनी पर किलोमीटर भी दिखाना है और दूसरी तरफ मिनट भी दिखाना है, टाइम को भी अरेंज करना है। तभी तो आप अरेंज कर पाएंगे कि 20 मिनट की दूरी को किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, 20 मिनट में कितना किलोमीटर तय कर रही है रेलगाड़ियां। तो यहाँ पे किलोमीटर और मिनट दोनों का मापनी तैयार करना है। तो आइए देखते हैं दोनों मापनी हम कैसे तैयार कर पाते हैं। इसमें किलोमीटर भी दिखता है और मिनट भी दिखता है या आवर्स भी दिखता है, क्योंकि ये जो स्केल बना है एक आवर्स के लिए बना है। इतना लंबा स्केल 1 आवर्स, मतलब ट्रेन अगर यहाँ से स्टार्ट करें दौड़ना, ट्रेन हमारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे दौड़ना, तो ये 1 घंटा में यहाँ आ जाएगी। दूरी कितना तय करेंगे 30 किलोमीटर। ट्रेन हमारे यहाँ से स्टार्ट करेगी 7 मिनट में 30 किलोमीटर को तय कर ले रही है। तो कहने का मतलब 30 किलोमीटर है, तो इससे हम अगर कंफर्मेशन डिवाइडेशन में बांटे तो हम 5 भागों में बांट देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं 5 भाग ही बांट रहा हूं। ये तो आप बांटना सीख लिए हैं, ये अरेंजमेंट आपके हिसाब से करना होता है। क्यों करना होता है आगे मैं इसमें बता दूंगा आपको। अभी फिलहाल इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये रेलगाड़ी को आपके। सबसे पहले मैं 5 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करूंगा, इसको 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 से 25 होगा, हमारे पास 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर बांटेंगे 5 अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर का एक डिवाइडेशन करते हैं तो 6 भाग होगा। तो 6 भाग बांटना है तो अपने काम करेंगे, ये लगा के कंपास आप भर लेंगे। कंपास में आप भर लेंगे तो इसको 6 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको बांटने के बाद ये लास्ट वाला यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद ये 6 भाग बढ़ जाएगा। मैं अभी आपको अरेंजमेंट करके दिखा दे रहा हूँ, 6 भाग बांट के दिखा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको ये बांटने आता है, बिल्कुल आता है, 15 सेंटीमीटर को 6 बराबर भाग बांटने आता है। ये वाली विधि अपना के इसे आप 6 बराबर भाग बांट लीजिए। तो पहला वाला भाग मेरा यहाँ आ रहा है, दूसरा वाला भाग यहाँ आ रहा है, तीसरा वाला भाग यहाँ आ रहा है, चौथा वाला यहाँ आ रहा है, पांचवा वाला यहाँ आ रहा है, छठा वाला यहाँ आ रहा है। मतलब ये 6 बराबर भाग हो गए। हम यहाँ पे अभी आपको मैंने नीचे लिखने के लिए बताया है, नीचे लिख सकते हैं या ऊपर भी लिखूंगा मैं। क्यों, एक तरफ मैं ऊपर वाले भाग पे किलोमीटर और नीचे वाले भाग पे मिनट लिख के दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि 1 मिनट में सिंगल मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी को दिखाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, यहाँ भी 0 लिख रहे हैं, क्योंकि ये इधर का मेन डिवीजन, इधर का सब डिवीजन मैंने आपको आगे वाले पिछले वीडियो पिछले लेक्चर में बता रखा है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 किलोमीटर हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 20 25 किलोमीटर। जो ये मेरा स्केल है, इसके 5 10 15 20 25 किलोमीटर और 5
इधर ले लिए तो ये 5 किलोमीटर इधर भी हो गया, मतलब कि पूरा पूरा डिस्टेंस 30 किलोमीटर का हो गया। अब बात करते हैं नीचे, क्यों मैं नीचे नहीं लिखा हूं, नीचे हम मिनट को दिखाएंगे कि सवाल हमारा मिनट और किलोमीटर दोनों के सापेक्ष पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर 0 लिख दिए हैं तो 30 किलोमीटर की दूरी जो हमारी है, ये आपको पीछे सवाल देखिए, सवाल जो आपने लिख रखा है उसमें देखिए, उसमें 60 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी चली गई है, मतलब 1 आवर्स में 30 किलोमीटर की दूरी चली गई है। तो यहाँ पे अगर हमने 0 लिख दिया, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी को डिवाइडेशन करें, 60 का डिवाइडेशन करें 6 बराबर भागों में बांटें तो एक भाग हमारा 10 मिनट को आएगा। कहने मतलब हमारा यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ये 50, ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये मिनट लिखेंगे। ये हमारा 60 इधर 50 आ गया, मेन डिवीजन में 50 आ गया, 10 मिनट इधर आ गया, यहाँ पे 10 मिनट आ गया, तो 10 मिनट 50 मतलब 60, मतलब ये 1 आवर्स हो गया, 1 आवर्स 30 किलोमीटर। यहाँ 30 की बात करिएगा, 30 पूरे रहे, स्केल की बात करेंगे हम, ऊपर 30 किलोमीटर, नीचे 1 आवर्स। समझ में आया? यहाँ पे ये पूरे डिस्टेंस को आप चेक करिए, ऊपर के डिस्टेंस को चेक करिए, तो आपके सवाल के मुताबिक समझ में आ जाएगा कि 1 आवर्स इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। 1 आवर्स इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा का स्केल तैयार किया गया है, उस पे हम 30 किलोमीटर की दूरी को दिखा पाए। ये हमारा स्केल हो गया। अभी सब डिवीजन को हम क्या करेंगे, ये 10 मिनट में है, अभी बोल रहा है सवाल के सिंगल मिनट को दिखाए, ऐसा 10 स्केल तैयार करेंगे जिससे कि सिंगल मिनट को दिखाया जा सके। तो सिंगल मिनट दिखाने के लिए जो 10 मिनट है, इस 10 मिनट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 10 भागों में बांट देंगे। 10 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, हम इस वाले स्केल का सहारा लेंगे, और ये वाला बांटने के लिए, मेन स्केल को बांटने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए, एक और यूनिट को खींचिएगा, उसे 10 बराबर भागों में बांटिएगा। मैं इसी को बांट के दिखा दे रहा हूं आपको। ये 10 बराबर भागों में बांटेंगे, कंपास में थोड़ा सा पेंसिल को आप फैलाएंगे और 10 भाग काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 वाले भाग को 0 से मिलाएंगे, स्केल के माध्यम से मिलाएंगे। इसी रेखा के सहारे से स्क्वायर को स्केल करेंगे और पैरेलल लाइन खींचते हुए आप जाएंगे, ये सारी लाइनें इस तरह से पैरेलल खींचेंगे, इस रेखा के सापेक्ष 0 और 10 वाली रेखा के सापेक्ष सारी लाइनें खींचेंगे, पैरेलल लाइनें खींचेंगे। तो ये जो हमारा होगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 है, ये 7, इस स्क्वायर से करना है आपको, अपने आप आ जाएगा 7, ये यहाँ पे 6 से 7 8 9 10 वाला 3 यहाँ पे है, पहले से ही 10 लिख रखा है, ये आपका बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे स्केल के सहारे आप इसे बांट लेंगे, मतलब जब इधर बढ़ जाएगा तो लंबवत लाइनें आप सरल रेखा पहले खींच रखते थे, सरल रेखा के सापेक्ष ये जहां जहां कटान 1 का 2 का 3 का लगा हुआ है, उस पे आप सीधे स्क्वायर के माध्यम से लंबवत लाइन इस तरह से खींच लेंगे आप। मैं ऐसे अंदाजे से खींच रहा हूं, लेकिन आप इसे सीधे स्क्वायर से खींचेंगे तो आपका लंबवत लाइन बिल्कुल परफेक्ट आएंगी, और इसमें का जो डिस्टेंस जो शो कराएगा, कनेक्ट कराएंगे, वो आपका व्यू सही रहेगा। अभी मेरी जो दूरियां हैं ये थोड़ी सी इधर उधर हो रही हैं, आप जब स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो ये जो सारे भाग जो आपके बटे हुए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बटा हुआ है। थोड़ा सा मैं अपने पिछले वीडियो में एक बार भी नहीं बताया था, अगर इसे थोड़ा सा इस मापनी को थोड़ा सा सुंदर बनाना है तो आप एक लाइन इस पे खींच दीजिए, इस तरह से बीच में कहीं भी थोड़ी सी मोटाई का, जितना तो आपको कलर करने में अच्छा लगे, ये पूरा इस तरह से स्केल खींच लेंगे, और उसके लिए परफेक्टली क्या करेंगे, इसे आप कलर कर लीजिए, एक छोड़िए, एक कलर कर लीजिए, दूसरा छोड़िए, तीसरा कलर कर लीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, फिर ये वाला कलर कर लीजिए भाग, ये छोड़िए, कलर कर लीजिए। तो जो आपके जो भाग जो ये डिवाइडेशन कर रखे हैं थोड़ा सुंदर लगेगा, हम अपनी सुंदरता मिलाने के लिए इस तरह से काला सफेद का आप काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर थोड़ा सा सुंदरता लाएंगे, इसके लिए मैं ऐसा बता रहा हूं। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब 29 मिनट की दूरी को जो आपका यात्री वाली पैसेंजर
ट्रेन जो आपका ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल बाय ट्रेन का वो कितनी मिनट 29 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है, जो कि आपने सॉल्व करके देख रखा है। 29 मिनट में हमारी जो पैसेंजर गाड़ी दूरी को तय करेगी वो 14.5 किलोमीटर को तय करेगी। तो यहाँ ऊपर किलोमीटर 10 और 15 के बीच में 14.5 है, लेकिन हम मेन डिवीजन और सब डिवीजन दोनों के इस्तेमाल करके प्रेजेंट कर देंगे। तो हम यहाँ ट्रेन का लाइन लेंगे, ट्रेन वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे हम। ये बिल्कुल सीधा, इसी के सीधाई में। और इधर बात करेंगे, अभी देखिए थोड़ा सा छूट गया, अभी इधर जो हमारा 0 से 5 है इसमें 10 खाने हो गए, लेकिन एक खाना हमारा 0.5 किलोमीटर को दर्शाएगा। यहाँ पे 1.5, फिर यहाँ पे 2, फिर 0.5, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3 मतलब 3.5, यहाँ पे मान शुरू करते हैं 0.5 की बात करने में ये इस तरह से लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये फिर 2.5, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3.5, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 4.5, ये लास्ट वाला जो आपका है ये आपका 5 किलोमीटर है। मतलब कि ये जो लाइनें हैं किलोमीटर के लिए जो लाइनें बनाई गई हैं, ये वाली लगभग लाइनें, ये स्केल को जो बांटा गया है, सब डिवीजन जो बांटा गया है, ये आधा किलोमीटर को पृथक कर, मतलब 500 मीटर को पृथक कर रहे हैं। मैंने दशमलव का जिक्र किया है कि यहाँ पे किलोमीटर लिखा गया है। अब यह 1 2 3 4 ये मिनट को दर्शा रहा है, मतलब एक खाना 1 मिनट को दर्शा रहा है, मतलब एक खाने की जो दूरी है यहाँ पे ये आधा किलोमीटर को प्रेजेंट कराया है। तो अब हमारा 10 किलोमीटर हमने यहाँ पे ले रखा है, और 4.5 मतलब आपका जो डिस्टेंस शो कराना है कितना कराना है, 14.5 किलोमीटर कराना है, क्योंकि 29 मिनट में चली गई जो दूरी है वो 14.5 है। तो हम 14.4.5 वाली लाइन को आगे बढ़ा के इस पे हम क्या करेंगे, आपको पर डायमेंशन लाइन को दिखा के इसे प्रेजेंट करेंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 14.5 किलोमीटर की दूरी है, जो कि 29 मिनट में चली गई दूरी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 मिनट और इधर पे ये वाली लाइन 9 मिनट, मतलब 20 और 9 29 मिनट में 14.5 किलोमीटर दूरी, जो आप इस सॉल्व के माध्यम से देख भी रखे हैं और प्रेजेंट स्केल बना के आप इस पे प्रेजेंट भी कर रखे हैं। आप इसको दिखाने के लिए चाहें तो आप एक आलेख यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए, आप 1/1/2 है, ये आपका प्रेजेंट हो गया। मतलब जो स्केल तैयार हुआ है आपका 1/2 लैख का तैयार हुआ है, और ये आपका प्रेजेंट हुआ। आशा करता हूँ कि आप इस शार्ट और इस स्केल के बनाने के माध्यम से आप पूरी तरह से सीख लिए होंगे। अगर कोई डाउट आपको हो रही है, कोई भी परेशानी आपको हो रही है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हमारा फोन नंबर से पूछिए, सॉल्व करिए। हमारी वीडियो देखने के लिए, इसे समझने के लिए आपने जो हमारा अपना कीमती समय हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।